हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। बच्चों आज हम इसमें इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बच्चों हमारे चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? हमारा परिमाप। और बच्चों एरिया क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। बच्चों पहले हम पेरीमीटर को समझेंगे, उसके बाद हम एरिया समझेंगे। तो बच्चों फर्स्ट पे है पेरीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? जब भी हम किसी शेप की, क्लोज्ड शेप है, कोई भी शेप है बच्चों, उसका हम क्या करते हैं? साइड्स का सम करते हैं। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है बच्चों। बच्चों हम क्या करते हैं? साइड्स का सम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं फर्स्ट शेप लेता हूँ, जैसे कि ट्राइंगल है। बच्चों हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है। तो बच्चों ट्राइंगल यहाँ पे, ये हमारी कोई ट्राइंगल है ए बी सी। बच्चों ए बी सी क्या है? हमारी एक कोई ट्राइंगल है। तो बच्चों इसकी साइड मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। बच्चों मैं क्या करूंगा? साइड्स को सम कर दूंगा। बच्चों क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चों क्या होगा? 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो बच्चों मैं तीनों साइड्स का क्या कर दूंगा? सम। 4 + 3 7 + 2 9 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्या आ गया? मेरा पेरीमीटर आ गया। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। बच्चों यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। बच्चों हम साइड्स का क्या करते हैं? सम करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों ऐसे ट्राइंगल्स में इसके टाइप्स भी आते हैं, उनका अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों। पर एक ये, अगर आपको और फार्मूला पता नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। बच्चों सेकंड शेप है हमारी स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर क्या होती है? जिसकी क्या होती है? सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। बच्चों स्क्वायर्स की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो बच्चों ये स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है बच्चों। बच्चों इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। अगर बच्चों ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड होगी और ये भी साइड है। बच्चों सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लो बच्चों ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों इसका, अगर मैं इस स्क्वायर का क्या निकालूं? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों इसकी सारी साइड्स क्या हैं? देखो मैं क्या करूंगा? साइड्स का क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो बच्चों देखो 2 + 2 + 2 + 2, बच्चों कितना आ गया? 8। साथ में इसकी यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। 2 + 2 और बच्चों 2 प्लस करा और 2 प्लस करा, क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। बच्चों एक बार हमने इन सारी साइड्स को क्या करना है? प्लस करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। बच्चों यहाँ पे देखो साइड कितनी बार है? 4 बार। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × साइड। बच्चों ये क्या है? हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 4 × साइड्स। बच्चों हम क्या करते हैं? साइड्स को प्लस करते हैं। अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूला ऐसे 4 × साइड नहीं पता है तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का सम ऑफ ऑल साइड्स। कि हमने साइड्स को क्या करना है? प्लस करना है। बच्चों हमारी थर्ड शेप है रेक्टेंगल। तो बच्चों रेक्टेंगल क्या होती है? इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 ही होती हैं। तो बच्चों अपोजिट साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। तो बच्चों इस
साइड्स के अपोजिट कौन सी साइड है, ये। तो बच्चों अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। और अगर बच्चों ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्या है, इस रेक्टेंगल की लंबाई है। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है बच्चों, और हिंदी में बोलते हैं लंबाई। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। तो बच्चों जो हमारा पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चों हम इस रेक्टेंगल की सारी साइड्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बच्चों एक साइड क्या है 2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। बच्चों जरूरी नहीं है कि लंबाई बड़ी ही हो, लंबाई छोटी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई छोटी है, पर ब्रेड्थ क्या है हमारी, बड़ी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, देखो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 क्या हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों यहाँ पे मेरा पेरीमीटर क्या आ गया इस रेक्टेंगल का, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों कैसे आया, देखो मैंने, ये क्या थी हमारी लेंथ। तो बच्चों लेंथ को मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करता हूं और ब्रेड्थ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो बच्चों देखो क्या है, लेंथ प्लस ये हमारी ब्रेड्थ है, और बच्चों ये भी ब्रेड्थ होगी, प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बच्चों लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर बच्चों ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेड्थ। तो बच्चों देखो दो क्या है, एल है, और दो क्या है, ब्रेड्थ है। तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा, कितने एल हैं, 2। तो 2 क्या है लेंथ प्लस 2 क्या है ब्रेड्थ, 2 ब्रेड्थ। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो बच्चों यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो बच्चों मैं 2 क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस बी। तो बच्चों ये क्या होता है मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों ये क्या है, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। और बच्चों आपने ये भी यूज कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, की हमने उसकी साइड्स को क्या करना है, सम करना है। बच्चों नेक्स्ट शेप है हमारी 4th शेप, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बच्चों पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पर बच्चों इसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। पर रेक्टेंगल में क्या होता है कि ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर ये हमारी ए बी सी डी, एक ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो बच्चों अगर ये क्या है, हमारी लेंथ है, ठीक है बच्चों, और ये क्या है, हमारी ब्रेड्थ है, और ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेड्थ होगी। जैसे बच्चों हमारे रेक्टेंगल में था, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, ये लेंथ थी, और ये ब्रेड्थ थी। बच्चों लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा और ब्रेड्थ को स्मॉल बी से। तो बच्चों यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स क्या बराबर है। और बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होगा पैरेललोग्राम का, किसकी साइड्स का क्या करेंगे, सम। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक एल है, एक बी है, एक लेंथ है और एक बी है। तो बच्चों कितनी लेंथ है, यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ही क्या है, ब्रेड्थ है। तो बच्चों इसका फार्मूला भी क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। और बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमने पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में, पहले आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगी। बच्चों 2 से लेंथ को भी मल्टीप्लाई होती है और 2 से ब्रेड्थ को भी मल्टीप्लाई होती है। बच्चों हमारा नेक्स्ट है 5th, जो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बच्चों हमारी 5th शेप है सर्कल।
तो बच्चों सर्कल कैसे होता है, हमारा गोल होता है। जहां से बच्चों हम सर्कल लगाते हैं ये क्या होता है, हमारा सेंटर। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। और बच्चों सेंटर से जब हम इसके एक साइड एंड पे जाते हैं तो ये क्या होती है, हमारी रेडियस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बच्चों, इसको और क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बच्चों जो हमारा पेरीमीटर होता है ये क्या होता है, जब हमारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जैसे कि ये हैं, ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उसमें हम पेरीमीटर बोलते हैं। और जब हमारा कर्व्ड ऐसा आता है तो हम इसको सरकमफ्रेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज है। सरकमफ्रेंस सर्कल में यूज होता है और पेरीमीटर जो हमारी क्लोज्ड शेप है, लाइन सेगमेंट से बनी है, उसके लिए यूज होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, 2πr। ठीक है बच्चों हम इसको ऐसे मेजर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक थ्रेड रखूं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक थ्रेड रखा और इसको एक थ्रेड से क्या करा, मेजर करा, तो बच्चों वो क्या आ गया, मेरा सरकमफ्रेंस आ गया। अगर बच्चों मैं उसको डायमीटर से डिवाइड करूं, अगर मैं सरकमफ्रेंस को, ये क्या है बच्चों, हमारा सरकमफ्रेंस पेरीमीटर है, अगर इसको मैं इसके डायमीटर, अगर बच्चों इस लाइन को मैं इस साइड भी मिला दूं तो बच्चों ये ए बी, जो ए बी लाइन बनी ये क्या बना, मेरा डायमीटर बना। ठीक है बच्चों। और ये ओ बी क्या है, मेरी रेडियस है। ठीक है बच्चों ए बी क्या है, मेरा डायमीटर है। जब मैं इसके दोनों एंड में इसको इस लाइन को मिला दूंगा, पर बच्चों क्या करना है, सेंटर से होके जो लाइन जाएगी वही हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। और बच्चों सर्कल का एक ही डायमीटर होगा। तो बच्चों ए बी क्या है, हमारा डायमीटर, और जब सेंटर से हम एक साइड में मिलाएंगे तो ये क्या होती है, हमारी रेडियस। ओ बी क्या है, रेडियस। तो बच्चों जब मैं इसको थ्रेड से मेजर करूंगा, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, हमारा सरकमफ्रेंस। जब बच्चों मैं इसको डायमीटर से डिवाइड करूंगा, इसके डायमीटर से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई के बराबर आएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि यहां पे मान लो ये क्या है, किसके बराबर आई, सरकमफ्रेंस और डायमीटर किसके बराबर आता है, पाई। तो बच्चों यहां से सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा मेरा, देखो बच्चों पाई डी डिवाइड में है, परली साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और सी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई। और बच्चों डायमीटर जो है हमारा वो क्या है, देखो एक रेडियस आर और दो रेडियस को मिला के बन रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r। तो बच्चों देखो यहां से आ गया 2πr, हमारा क्या आ गया, सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है बच्चों तो ऐसे हम इस सरकमफ्रेंस को फाइंड करते हैं। और बच्चों यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 और 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये बच्चों ये क्या होती है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों और आर क्या है, हमारा रेडियस है। तो बच्चों अगर आपने सरकमफ्रेंस निकालना है तो आपको रेडियस चाहिए और पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे कि बच्चों यहाँ पे इस शेप की रेडियस क्या है, मान लो 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई पाई क्या आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 2। तो बच्चों आगे सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगी, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्या आ गया बच्चों, हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया, जब इस सर्कल की रेडियस क्या थी, 2 सेंटीमीटर थी। ठीक है बच्चों अगर 3 होती तो यहाँ पे मैं 3 रखता, अगर 4 होती रेडियस तो 4 रखता। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और बच्चों इसको और क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों अब हम क्या करेंगे, एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एरिया क्या होता है हमारा, एरिया। तो बच्चों एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। बच्चों जैसे कि जो भी शेप है, जैसे कि ये शीट ही है, अब एरिया लिखा तो इसने कितनी जगह
घेरी यहां पे, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ सरफेस अनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। बच्चों की अमाउंट, सॉरी बच्चों यहां पे टी है, द अमाउंट ऑफ सरफेस अनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर, कि बच्चों कोई शेप कितनी जगह वहां पे घेर रही है। जैसे कि यहां पे मेरा फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर्स की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके कि स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, सारी बराबर होती हैं। तो बच्चों इसका एरिया, जो ये जगह यहाँ पे घेर रहा है, कितनी जगह ये घेरी इसने, ये सारा अंदर का जो पोर्शन है वो क्या होता है हमारा बच्चों, एरिया होता है। तो बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, बच्चों मैं 1 सेंटीमीटर का क्या लगा देता हूँ लाइन, 2 3 4 और 5। देखो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी बन है, ये भी बन है, और ये भी बन है, और ये भी बन है। बच्चों ऊपर वाली साइड को भी मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा देता हूँ, 2 3 4 और 5। बच्चों देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। बच्चों ऐसे 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ये है, 2 स्क्वायर, 3 4 5, और बच्चों 5 भी ऊपर वाली साइड है। देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो बच्चों यहाँ पे इसने कितने स्क्वायर लिए, 25 स्क्वायर। इट कवर्स 25 स्क्वायर। बच्चों ये जो स्क्वायर है इसने कितने स्क्वायर कवर किए, 25 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 25 स्क्वायर क्या है, तो बच्चों इसको मैं क्या बोल सकता हूं, और एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों ये क्या है, मेरा स्क्वायर का एरिया है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों साथ में क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों कितने स्क्वायर आए यहाँ पे, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखो 5 क्या है, मेरी साइड है, और दूसरी भी देखो 5 साइड है, और ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है। तो बच्चों देखो ये क्या है, साइड मल्टीप्लाई करके आ रहा है, साइड मल्टीप्लाई साइड करके क्या आ रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बच्चों जब भी हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या रखते हैं, स्क्वायर रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक स्क्वायर रखा, दूसरा स्क्वायर रखा, फिर ऐसे मैं स्क्वायर रखता गया, तो कितने स्क्वायर आ गए यहाँ पे, 25 स्क्वायर। तो बच्चों 25 स्क्वायर कवर कर रहे हैं इस पूरी शेप को। और बच्चों मैंने क्षेत्रफल क्या बताया आपको, एरिया, ये जो इसमें जो इसका अंदर का पोर्शन है कि ये कितनी जगह घेर रहा है, ये क्या है, 25 स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर की, ये कितने 25 स्क्वायर क्या इस शेप को कवर कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5। बच्चों ये क्या आता है, हमारा एरिया आता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बच्चों यहाँ पे आप इस चीज को समझ गए होंगे। बच्चों अब आगे आपके लिए आसानी होगी। तो बच्चों यहाँ पे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों सेम एज इट इज, जो प्रोसेस हमने एरिया ऑफ स्क्वायर में करी वैसा ही हमने क्या करते हैं, रेक्टेंगल में करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है, तो ये अगर ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की होगी और ये 2 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि बच्चों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, लंबाई, और ये क्या है, हमारी ब्रेड्थ है। तो बच्चों ये तो हमें पता है कितनी ब्रेड्थ है, एक ये है और एक ये है, और लेंथ भी कितनी है, 2 है। ठीक है बच्चों यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का क्या लगा देंगे, 1 2। बच्चों थोड़ा 2, चलो इसको 5 कर लेते हैं।
5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमारी लेंथ क्या है अभी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, ऊपर की साइड 2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहाँ पे कितने स्क्वायर आए, 10 आए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इट कवर्स 10 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे 1 का रखा, यहाँ पे भी 1 के मैंने क्या रखे, स्क्वायर रखे। तो बच्चों यहाँ पे इसने कितना कवर करा, इस रेक्टेंगल को 10 स्क्वायर से कवर करा। तो बच्चों ये क्या है हमारा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। बच्चों साथ में इसकी यूनिट आएगी। बच्चों कितना एरिया कवर कर रही है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों 10 कैसे आया मेरे पास, देखो 5 × 2 क्या होता है बच्चों, 10। बच्चों मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो ये क्या है, 5 हमारी लेंथ है और 2 क्या हमारी ब्रेड्थ है। तो बच्चों यहां से देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बच्चों क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। और बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या थे, 5 लेंथ थी, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या थी, v, और आगे बच्चों क्या था, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। बच्चों जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, बच्चों इसको स्क्वायर सेंटीमीटर को और कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर के ऊपर 2 लगाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों पहले हम इस इधर ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बच्चों तो ट्राइंगल देखो कैसे बनेगी, अगर देखो मैं इसी रेक्टेंगल को लूंगा, अगर ये रेक्टेंगल है, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, जब मैं इसका एक डायगोनल लगा दूंगा तो बच्चों देखो ये क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। ये क्या बन गई, हमारी ट्राइंगल बन गई। अगर बच्चों ये लेंथ है, अगर ये रेक्टेंगल की लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है। ठीक है बच्चों, और ये भी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्या बन गई, रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल थी, जब मैंने इसको बीच में से काट दिया तो ये क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। तो बच्चों जैसे कि ए बी सी डी इसके पॉइंट हैं, तो बच्चों देखो ए बी डी क्या है, ट्राइंगल है। ए बी डी इज अ ट्राइंगल। बच्चों ए बी डी क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये बच्चों ये क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेड्थ क्या होती है, हमारी हाइट होती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को लूंगा तो लेंथ क्या है, जिसके ऊपर हमारा परपेंडिकुलर बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखो बच्चों ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया है। अगर मेरे को ट्राइंगल का चाहिए, अगर इसी पोर्शन का चाहिए, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ का क्या कर दूंगा मैं, हाफ कर दूंगा, वो क्या होगा, मेरा ट्राइंगल का एरिया होगा। तो बच्चों देखो हाफ, बच्चों लेंथ हमारा किसके बराबर है, बेस। लेंथ क्या होती है, हमारा बेस होता है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या होती है, हमारी हाइट होती है, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो बच्चों ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पे है हमारा बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो बच्चों हम इसको भी हम रेक्टेंगल की सहायता से ही निकाल लेंगे फार्मूला को। जैसे यहाँ पे
मेरे पास रेक्टेंगल कैसे होती है बच्चों, ऐसे ही हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे अगर, और पैरेललोग्राम कैसी होती है, जैसे कि हमारी ये क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं बच्चों, इसके क्या होते हैं 90 डिग्री के कोण नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये ए बी सी डी क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, देखो यहाँ पे तो मैं स्क्वायर रख नहीं सकता, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा। ठीक है बच्चों, क्या करूँगा, परपेंडिकुलर लगाऊंगा, डी ई क्या लगा दिया, परपेंडिकुलर। अगर बच्चों मैं इस परपेंडिकुलर को काट के यहाँ पे लगा देता हूँ, ये क्या बन गया बच्चों, देखो मैंने डी ई, ये जो शेप है हमारी, ये जो हमारी शेप है, मैंने इसको काट के कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो बच्चों देखो, ये क्या बन गई, मेरी रेक्टेंगल बन गई। ये क्या बन गई मेरे बच्चों, रेक्टेंगल बन गई। ये हमारा एफ आ गया, ई एफ सी डी क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई इस जैसे। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देखो बच्चों लेंथ क्या है हमारी, जो लंबाई है, और मैंने बोला जो हमारी लेंथ होती है हम इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, लेंथ को बेस बोलते हैं, और जो हाइट होती है इसको क्या बोलते हैं, एच। ये क्या है, हमारी हाइट। जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, हमारी हाइट, और नीचे क्या होता है, बेस। तो बच्चों लेंथ क्या है, हमारी बेस है, और जो हमारी ब्रेड्थ है वो क्या है, हमारी हाइट है। देखो बच्चों मैंने इस हाइट को ही कट करके कहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया। तो बच्चों ये क्या है, हमारा एच है, और ये हमारा बी है। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है बच्चों, हमारा एरिया होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ लास्ट, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, तो बच्चों इसको भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल की तरह बता देता हूँ। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, अगर बच्चों ये क्या है, हमारी रेडियस है, बच्चों इसको मैं स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स में काट दूं ऐसे करके। बच्चों मैं क्या करूंगा, और बच्चों सारे क्या करूंगा, इक्वल्स इसमें काटूंगा। तो बच्चों इसको मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखूं, मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है बच्चों, इन पीसीस को मैंने क्या करा, इन पीसीस को यहाँ पे रखा, ये जो पीसीस हैं जो ट्राइंगल काटे मैंने, तो बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल काट के ऐसे रख दी। फिर बच्चों दूसरी यहाँ से नीचे को आ जाएगी ये, फिर यहाँ ऊपर की साइड 3, और ये 4 5 6 7, देखो बच्चों ये जो एक ट्राइंगल थी, मैंने इसको कट करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बच्चों, फिर इस ट्राइंगल को कट करके नीचे की साइड लगा दिया, फिर इसको कट करके ऊपर की साइड लगा दिया। बच्चों ऐसे इसको मैं एक रेक्टेंगल में लगा दिया। तो बच्चों ये क्या होती है, हमारी लेंथ होती है, और ये क्या होती है, ब्रेड्थ। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, बच्चों ये क्या था, हमारा सरकमफ्रेंस होता है। ये जो साइड्स होती, ये जो बाहर का एरिया होता है, जैसे हम इसको प्लस करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा सरकमफ्रेंस होता है। तो बच्चों लेंथ क्या होगी, देखो ये एक साइड इस साइड आ रहा है, और ये नीचे वाली साइड आ रहा है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। और बच्चों ये जो ब्रेड्थ है, देखो ये क्या है, हमारी रेडियस है, ये क्या है, हमारी रेडियस है। तो बच्चों यहां पे देखो लेंथ क्या आ गई, हाफ इंटू सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है बच्चों, हमारी रेडियस है। तो बच्चों सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, हाफ इंटू 2πr मल्टीप्लाई रेडियस क्या होती है, आर। तो बच्चों देखो 2 से मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा, 1 आ गया। तो बच्चों पाई आर मल्टीप्लाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ
सर्कल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बच्चों आपने एक चीज याद रखनी है कि पेरीमीटर में जो यूनिट होती है, पेरीमीटर में यूनिट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगी, अगर मीटर होगी नंबर्स की यूनिट तो मीटर होगी। और बच्चों एरिया में क्या होता है, एरिया में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो सकती है, या जैसे कि आपकी यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर पेरीमीटर में क्या होगी, सेंटीमीटर होगी या तो मीटर होगी। बच्चों हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मतलब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।